हुकूमत ने अदलिया के सामने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान में इस वक्त लगता है जैसे अदालती हुकूमत नाफिज हो चुकी हो। अदलिया बतदरीज तमाम अमूर अपने हाथ में लेती जा रही है। मुल्क का कोई भी फैसला अदलिया की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। अदलिया ने पार्लियामान के काम में इस कदर मुदाखलत की है कि अब वो अपनी मर्जी की कानूनी तशरीह कर सकती है और कोई कुछ नहीं बोलेगा। जमीनी हकाइक को देखें तो इस वक्त अदलिया पार्लियामान से सुप्रीम है। आज ऐसा माहौल बन गया है कि अदलिया एस्टेब्लिशमेंट से भी ताकतवर नजर आ रही है और शायद यही वजह है कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले नजर आ रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट इससे काफी परेशान है और इन्हें इसका कोई हल भी नजर नहीं आ रहा। सीनियर सहाफी मुजम्मल सोहरवर्दी अपने ताज़ा सियासी तजज़िये में कहते हैं कि हम पहली मर्तबा देख रहे हैं कि अदलिया ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। पहली मर्तबा है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान इख्तलाफात ही नहीं, पॉलिसी का फर्क भी नजर आ रहा है। अदालती रिमार्क से लगता है कि मौजूदा हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। अदालती फैसले हर रोज इस हुकूमत के लिए नए से नए चैलेंज पैदा कर रहे हैं। यही वजह है कि हुकूमत ने अदलिया के सामने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया है। आप अंदाजा लगाएं कि अब तो अदलिया की मंजूरी के बगैर हुकूमत अटॉर्नी जनरल भी नहीं लगा सकती। मतलब अदलिया अब ये भी तय करेगी कि हुकूमत की तरफ से बतौर वकील उनके सामने कौन पेश होगा। अगर वकील उनकी मर्जी का नहीं होगा तो नताइज की जिम्मेदार हुकूमत खुद होगी। इसलिए अटॉर्नी जनरल की तैनाती का मामला कई रोज तक लटका रहा क्योंकि अदलिया मंजूरी नहीं दे रही थी। जैसा कि कई मुबस्सरीन कह चुके हैं कि मुल्क में जारी सियासी लड़ाई में अदलिया भी तकसीम का शिकार नजर आती है। पिछले चंद सालों में ऐसा तासुर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में होता था कि वो किसके साथ हैं, लेकिन अब ये जानना भी जरूरी हो गया है कि अदालत क्या सोच रही है। पहले ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी मंजरनामे के लिए अहम होती थी, अब अदालती रिमार्क्स अहम होते हैं। अदालती रिमार्क्स बताते हैं कि मामला किस तरफ जा रहा है। बेंच से पता चलता है कि केस का क्या फैसला होगा। जजिस का झुकाव सियासतदानों के झुकाव की तरह खुली किताब बन गया है। एक ही बेंच क्यों सारे मुकदमात सुन रहा है, यह भी सबको मालूम है। किस जज को सीनियर होने के बावजूद कोई केस नहीं दिया जा रहा, ये भी सब जानते हैं। जैसे आर्मी चीफ अपनी मनपसंद टीम बनाकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाता है, आर्मी चीफ के मनपसंद जर्नैल इसके कंट्रोल को बढ़ाते हैं, ऐसे ही मखसूस बेंच भी किसी के कंट्रोल को बढ़ाते हैं। जैसे एक जनरल बहुत अहम होता है, ऐसे ही एक बेंच भी बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। अब तक अदालत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का इत्तेहाद नजर आया है, लेकिन अब ये इत्तेहाद इतना मजबूत नहीं दिखाई दे रहा। शायद अब अदलिया ने जान लिया है कि आज के पाकिस्तान में वो सबसे ताकतवर इदारा है और अब इनके फैसले ही मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। रही बात आइन और कानून की, तो इसकी तशरीह का तो इख्तियार ही अदलिया का है और चूंकि उनके साबिका फैसलों को किसी ने चैलेंज नहीं किया, इस बार भी इन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अपने अहदाफ हासिल करने के लिए अदलिया की जरूरत है। अदलिया को अपने अहदाफ हासिल करने के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं, उनका अपना हुक्म ही काफी होता है। आप माने या ना माने, लेकिन मुल्क में अदलिया ने ड्राइविंग सीट संभाल ली है। हम ये सब कुछ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में देख चुके हैं कि आला अदलिया की कानून और आइन की तशरीहात सिविलियन हुकूमतों को बेबस कर देती हैं। जिस तरह एक चीफ के सामने बाकी जनरल बेअसर हो जाते हैं, इस तरह इफ्तिखार चौधरी के जमाने में एक चीफ के सामने बाकी जज भी बेअसर नजर आते। उस वक्त भी दोनों चीफ्स के पास यकसा इख्तियारात नजर आते थे। पंजाब हुकूमत के मुकदमात में अदलिया के तकरीबन तमाम फैसलों ने तहरीक इंसाफ को सियासी फायदा पहुंचाया। अब भी हम देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जिनको माजी में तहरीक इंसाफ बुरा कहती थी, अब वहीं से इंसाफ की तवक्को लगाए बैठी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुकदमात भी लाहौर हाई कोर्ट में दायर किए जा रहे हैं। जिन मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल रहा, वो भी लाहौर हाई कोर्ट में दायर किए जा रहे हैं, जो अपनी जगह एक नई मिसाल है। लेकिन अदलिया ने इस रुझान को नजरअंदाज किया है, जिससे इस अमर की हौसला अफजाई हो रही है। क्या जिस तरह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गैर सियासी होने के लिए मुहिम चलाई गई, इसी तरह हकीकी इंसाफ के लिए भी मुहिम चलाना होगी। आइन और कानून और इखलाकियात के दायरे में रहते हुए अदलिया के फैसलों और रुझानात के बारे में सवाल उठाना जरूरी हो चुका है।
क्योंकि रियासत के हर सुतून को आइन में दर्ज दायरा कार में रहते हुए काम करना है और इसको यकीनी बनाना अवाम की जिम्मेदारी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।